अभी तक हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के दो मेथड देख लिए, दैट इज आउटपुट मेथड एंड द इनकम मेथड. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड मेथड एंड द लास्ट मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं द एक्सपेंडिचर मेथड. इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड हम इसको कहते हैं. अब एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चे करना, है ना. तो ये वाले मेथड में हम एक्चुअली समझने वाले हैं कि एक इकोनॉमी में कितने खर्चे होते हैं. अब खर्चे कौन कौन कर सकता है? हम कर सकते हैं, यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट कंपनीज कर सकती है, प्राइवेट फर्म्स कर सकती है, गवर्नमेंट भी कर सकती है, सब लोग मिलके खर्चे करते हैं. तो ये वाले मेथड को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड. और एक और नाम जो इसका होता है दैट इज कॉल्ड एज द इनकम मेथड, नहीं, इनकम डिस्पोजल मेथड. इनकम डिस्पोजल मेथड यानी हमने जो इनकम कमाई है हम उसको खर्च कैसे करने वाले हैं. तो क्या नाम हो गया इसका? एक्सपेंडिचर मेथड एंड द इनकम डिस्पोजल मेथड. ठीक है. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग इकोनॉमी में काफी लोग ऐसे होते हैं जो लोग खर्चे करते हैं. अब वो लोग कौन से होते हैं? देखो, फर्स्ट जो होते हैं दैट इज प्राइवेट पीपल, यानी हम, फर्म्स. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अभी जो मैंने EXP लिखा दैट इज एक्सपेंडिचर. ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. दूसरे जो लोग होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट, जो दूसरी सेक्टर होती है जो खर्चे करती है. देखो, प्राइवेट लोग क्या खर्चा करेंगे? प्राइवेट लोगों की अगर मैं बात करूं, हमारा खाना पीना हो गया. प्राइवेट फर्म्स जो खर्चा करती है वो सब हो गई. बट और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो एक गवर्नमेंट करती है, कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट करती है. जैसे कि रोड्स बनवा देना, ठीक है, फ्लाईओवर्स बनवा देना, म्युनिसिपल ऑफिसेस बनवा देना, उसके बाद में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स बनवा देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ये याद रखना, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है. अब यहां पे दोनों में आपको वर्ड मिला है फाइनल एंड फाइनल. यहां से हमारा थर्ड वाला पॉइंट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. अब ये वाली जो चीज है इसके ऊपर हम बाद में आएंगे. इसके पहले हम फोर्थ वाला समझ लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स. ठीक है, जिसको हम लोग X माइनस M बोलते हैं, X माइनस M. ठीक है, एक बार वापस समझ लेते हैं फटाफट. अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? पहला हमने पढ़ा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग PFCE के नाम से जानते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ये जो फाइनल वर्ड है ये हमें याद रखना है. दूसरा हमने क्या पढ़ा था? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग GFCE के नाम से भी जानते हैं. यहां पे भी ये फाइनल वाला वर्ड है जो हमें याद रखना है. अब हम आते हैं हमारे थर्ड वाले पे जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ये वाला जो मेथड है ना, एक्सपेंडिचर मेथड, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है. इसमें कोई भी टाइप के अलग अलग एडजस्टमेंट्स नहीं आते हैं. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको एज इट इज दे रखा होगा क्वेश्चन में. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको एज इट इज दे रखा होगा क्वेश्चन में. नेट एक्सपोर्ट्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. एक्स मतलब एक्सपोर्ट होता है, एम मतलब इंपोर्ट होता है. तो ये भी आपको क्वेश्चन में एज इट इज दे दिया. ज्यादा से ज्यादा आपको एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना है. जो प्रॉब्लम आती है कभी कभी, जो आपको अपनी समझ यूज करने वाला पोर्शन होगा वो होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, अब इसके अंदर में दो हेडिंग आती है, हम याद रखेंगे. ठीक है, पहली तो होती है हमारी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. अब यहां पे आप एक वर्ड देखोगे जो मैंने आपको दिखा है फिक्स्ड, जबकि यहां पे हमने कौन से वर्ड यूज किए? फाइनल एंड फाइनल. ये चीज याद रखना कि यहां पे ग्रॉस फिक्स दे रखा है आपको. तो जब भी आपको क्वेश्चन में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा होगा तो आपको ऐड करना है चेंज इन स्टॉक. अब इसके बारे में समझते हैं कि इसको हम याद कैसे रखेंगे. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ये आपकी मेन हेडिंग है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन.
दूसरा नाम क्या हो सकता है, ग्रॉस फाइनल डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, याद रखना जो मेन हेडिंग्स है उसमें नाम आएगा फाइनल, बट नीचे आपको मैंने दो चीज दी है, एक दिया है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब फिक्स मतलब क्या होता है, आपको पता है कि असेट दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड असेट्स और एक होते हैं करंट असेट्स। ठीक है, तो यहां पे अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी हमने सिर्फ फिक्स्ड असेट्स की ग्रोथ को कंसीडर किया है, तो हमें ऐड क्या करना है, हमें करंट असेट्स को ऐड करना पड़ेगा। और करंट असेट्स मतलब हमें पता है क्लियरली, करंट असेट्स का मतलब होता है स्टॉक। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन में दे दिया ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो आप क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे चेंज इन स्टॉक। इन दोनों को जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगी आपकी मेन हेडिंग, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सिंपल है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें आपको दो ही चीजें ऐड करनी है, वन इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और सेकंड चीज जो आपको ऐड करनी दैट इज चेंज इन स्टॉक। सिंपल है, बहुत सिंपल है इनफैक्ट। तो एक बार अगर मैं आपको मेरा तरीका बताऊं कि मैं कैसे सॉल्व करता हूं एक्सपेंडिचर मेथड, तो मैं क्या करता हूं, मैं लिख लेता हूं C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M। ये मेरा तरीका है सॉल्व करने का। एक्चुअली में ये जो फॉर्मूला है ना, ये आप लोग 7th चैप्टर में पढ़ोगे, बट मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, ये मेरा तरीका है सॉल्व करने का, C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M। तो C मतलब क्या हो गया, हमारा कंजम्पशन, G मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट का कंजम्पशन, I का क्या मतलब हो गया, हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और X माइनस M तो आपको दिख ही रहा है क्या हो गया। समझ में आया। अब मैंने आप लोग को बताया कि जब हम लोग बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको एज इट इज आएगा क्वेश्चन में, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको एज इट इज आएगा क्वेश्चन में, नेट एक्सपोर्ट्स भी मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एज इट इज आएगा क्वेश्चन में। बट यहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आती है, वो हम जैसे जैसे न्यूमेरिकल करेंगे ना हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, बट उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि एक्सपेंडिचर मेथड से आपका क्या निकलता है। जैसे हमने देखा कि आउटपुट मेथड से आपका निकलता है जीडीपी एट एमपी, ठीक है, इनकम मेथड से निकलता है एनडीपी एट एफसी, वैसे ही एक्सपेंडिचर मेथड से भी आपका जीडीपी एट एमपी ही निकलता है, सेम चीज जो आपके आउटपुट मेथड से निकलती थी। समझ में आया। चलो अब कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स देखते हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि एक्सपेंडिचर मेथड हमें कैसे सॉल्व करना है।